डेरा सचखंड बल्ला पहुँचे हैं। संत जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका ये पंजाब दौरा है, पहले आप अमृतसर जाकर आए। बिल्कुल, मैं अमृतसर में था, अभी जलंधर में हूँ, चंडीगढ़ होते हुए, फिर हम लोग वापस जाएंगे। आज कुछ नहीं, आज सिर्फ मैं यहाँ पे महापुरुषों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। पंजाब मेरा नानके है, मेरी माँ सरदारनी है। ऐसे में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच रही थी कि पार्टी का विस्तार पंजाब में भी हो। धीरे धीरे आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी का भी विस्तार करना चाह रही है। पर आज जब मैं किसी भी राजनीतिक दृष्टि से या पार्टी के विस्तार की दृष्टि की मैं सोच रखता हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूँ। यहाँ पे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने अमृतसर गया, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में माथा टेक के वहाँ पे आशीर्वाद लिया। उम्मीद बस यही है, उम्मीद करदा कि मेरी पार्टी जिदा बाकी राज्यों च बिहार च जिदा पार्टी का विस्तार होया, पार्टी के कई नेता चुन के ना सिर्फ संसद ते विधान सभा तक पहुंचे ने। वही सोच मेरी पंजाब ਲਈ भी हैगी। अद्धा सरदार हाँ, अद्धा पंजाबी हाँ, ते मेरी जिम्मेदारी मेरे इस परिवार वाल भी बनती है, पंजाबियों वाल भी बनती है। तो बस वही सोच ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ आया। देखा जाए तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भी आए थे, वो बोलकर गए हैं कि भाजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन है, तो ऐसे में आपकी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव का क्या स्वरूप होगा, होगा नहीं होगा, ये तमाम बातें राज्य इकाई के द्वारा पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को प्रस्तावित की जाएंगी। फिलहाल प्राइमा फेसी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि ऑन हाउ मेनी सीट्स वील कंटेस्ट, वेदर वील कंटेस्ट अंडर एन अलायंस और नॉट। फिलहाल द प्रायोरिटी इज कि पार्टी के संगठन का विस्तार हो, पंजाब के हर एक गांव तक पार्टी की सोच पहुंचे। फिलहाल पूरा ध्यान वहां पे केंद्रित है। चुनाव जब समीप आएगा उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती है या अकेले। हम लोगों ने बिहार में हम लोग का गठबंधन है, केंद्र में गठबंधन है, हम लोगों ने झारखंड में गठबंधन में चुनाव लड़ा, वहां से मेरे विधायक हैं। पर नागालैंड का चुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा था बिना गठबंधन के, पर मेरे 2 विधायक नागालैंड में भी वहां पे मौजूद हैं। तो ऐसे में गठबंधन होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। बट फिलहाल आज की तारीख में पार्टी 117 विधानसभा सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही दिल्ली में जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक की जा रही है, और आज अभिजीत दीपके ने कहा है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आंदोलन करें। और दूसरा ये कहा है कि जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, वो उनके लिए मीटिंग कर रहे हैं। तो कॉकरोच पार्टी को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा लोकतंत्र इस बात की इजाजत जरूर देता है कि आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, बट इस तरीके से अनशन करना और कहीं ना कहीं दबाव डलवाना, बाध्य करना एक व्यक्ति को इस तरीके से बैठाकर, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं ना सिर्फ हमारी सरकार की बल्कि न्यायालय की भी चिंताएं रही हैं, और जो उचित कदम उस वक्त लगा उसको उठाने का भी प्रयास किया गया। मैं मानता हूं कि जहां एक तरफ आंदोलन की इजाजत जरूर हमारा लोकतंत्र देता है, पर ऐसे में संवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। आप अपना प्रस्ताव दीजिए, आपकी सोच से कहाँ अलग हैं हम लोग खुद चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली जितनी पारदर्शी हो, जितनी सशक्त हो। ऐसे में अगर आपके कुछ सुझाव हैं, संवाद कीजिए, सीधा ऐसे अनशन पे बैठना और इस तरीके से बाध्य करने का प्रयास करना, मैं इस सोच का पक्षधर नहीं हूँ।